फिरंगी। लेखक वेद प्रकाश शर्मा। काला अंग्रेज का श्री गणेश एक बहुत ही अनोखी बैंक रॉबरी से हुआ था। तब जब सेठ दूलीचंद बैंक ऑफ लाहौर पहुंचा, उसके साथ 2 गनर और एक रहस्यमय बॉक्स था। बॉक्स को रहस्यमय इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि दोनों गनर इस तरह बॉक्स की हिफाजत कर रहे थे कि क्या कोई मां अपने नवजात शिशु की करती होगी। दूलीचंद के हाव भाव बता रहे थे कि उसे हर पल ये खतरा है कि बॉक्स को कोई लूट लेगा। मगर सौभाग्य से वैसा कुछ नहीं हुआ। वो बॉक्स सहित सुरक्षित बैंक में पहुंच गया। बैंक के मैनेजर का नाम गुल हसन था। उस वक्त वो भौंचक्का रह गया जब सेठ दूलीचंद ने बॉक्स को उसकी मेज पर रखने के साथ अपने गनर्स को ही नहीं बल्कि बैंक के स्टाफ के उन लोगों को भी कमरे से बाहर निकाल दिया जो उस वक्त मैनेजर से कोई जरूरी डिस्कशन कर रहे थे। इतना ही नहीं, दूलीचंद ने मैनेजर के कमरे के सभी खिड़की और दरवाजे भी अंदर से बंद करा दिए। तब उसने गुल हसन को बॉक्स खोलकर दिखाया। बॉक्स में मौजूद वस्तु को देखते ही गुल हसन की आंखें हैरत से फट पड़ीं। बॉक्स के अंदर हीरे, माणिक, पन्ने, पुखराज और नीलम आदि रत्नों से जड़ा एक मोर था। मोर नाचने की मुद्रा में था और उस पर इतने रत्न जड़े थे कि उसकी कीमत का अंदाजा तक नहीं लगाया जा सकता था। दूलीचंद ने गुलहसन से कहा कि वो इस मोर को उसके बैंक के स्ट्रांग रूम में रखना चाहता है। गुल हसन ने जब कारण पूछा और दूलीचंद ने बताया तो गुल हसन के जिस्म में झुरझुरी सी दौड़ गई। उनकी बातचीत से पता लगता है कि यह कहानी उस वक्त की है जब हमारा देश गुलाम था, अंग्रेजों का शासन था। यहां क्रांतिकारी आजादी के लिए जूझ रहे थे। धरती का जो टुकड़ा आज हिंदुस्तान और पाकिस्तान में बटा हुआ है, उन दिनों एक ही था। जो टुकड़ा आज पाकिस्तान में है, उन दिनों वहां एक रियासत हुआ करती थी। नाम था सिवाया। सिवाया में आजादी के लिए जूझ रहे एक छोटे से क्रांति दल का सरदार था सिकंदर। ये एक ऐसा नाम था जिसके नाम मात्र से न केवल अंग्रेज थर्राते थे बल्कि उन हिंदुस्तानियों की भी हवा शंट हो जाती थी जो अंग्रेजों के पिट्ठू थे या धनवान होने के बावजूद आजादी की लड़ाई में आर्थिक सहयोग नहीं देते थे। दूलीचंद एक ऐसा ही सेठ था। उसने गुल हसन को बताया कि ये मोर उसे उसकी नानी ने दिया है। उस नानी ने जिसे सिकंदर का एक खत मिला था जिसमें उसने लिखा था कि आजादी की लड़ाई को जारी रखने के लिए क्रांतिकारियों को इस मोर की जरूरत है। लेकिन नानी ने वो मोर सिकंदर को नहीं पहुंचाया बल्कि अपने धेवते यानी सेठ दूलीचंद को यह कहते हुए दे दिया कि यह किसी भी कीमत पर सिकंदर के हाथ नहीं लगना चाहिए। जबकि सिकंदर के बारे में यह फेमस था कि आजादी की लड़ाई को जारी रखने के लिए वो जिससे जो चीज मांगता है वो उसे देनी ही पड़ती है। ऐसा न करने वाले को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। दूलीचंद की नानी के साथ भी वैसा ही हुआ था। पुलिस के सख्त पहरे के बावजूद वो बड़े ही रहस्यमय तरीके से अपने घर की छत से गिरकर भगवान को प्यारी हो गई थी। और अब सिकंदर का ऐसा ही लेटर दूलीचंद को मिला था। उसमें लिखा था कि अगर उसने 3 दिन के अंदर मोर उसके बताए पते पर नहीं पहुंचाया तो उसका अंजाम भी उसकी नानी जैसा ही होगा। गुल हसन ही नहीं, सिवाया का बच्चा बच्चा जानता था कि सिकंदर की धमकी कभी खाली नहीं जाती। इसलिए वो इस बात पर हैरत प्रकट करता है कि सिकंदर की इस धमकी के बावजूद दूलीचंद ने मोर को सिकंदर को सौंपने की जगह बैंक के स्ट्रांग रूम में रखवाने का फैसला किया था। उसने जब दूलीचंद से पूछा कि क्या आपको अपनी जान की परवाह नहीं है, तो दूलीचंद ने कहा कि वो आज ही लंदन चला जाएगा। वहां सिकंदर के हाथ नहीं पहुंच सकेंगे, लेकिन उससे पहले उसे अपने मोर की सुरक्षा की गारंटी चाहिए। गुल हसन को बात जमी। वो मोर सहित दूली Sample complete. Ready to continue?